वीएनएम टीवी हमेशा कोशिश करता रहा है कि न्यूज़ के साथ साथ कुछ ऐसे काम किए जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाए जिससे समाज में बदलाव लाने की जो हमारी भूमिका है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम निभा पाए। और ये कोशिश पिछले 24 साल से हम कर रहे हैं। और आज जो ये पहल हो रही है वीएनएम की ओर से, ये पहल थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज दो ऐसे जिम्मेदार ग्रुप इकट्ठा हुए हैं जिनके हाथों में समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक शिक्षा क्षेत्र, जहाँ से एक बहुत बड़ा नया जनरेशन तैयार होता है, हमारी नई पीढ़ी तैयार होती है और इस देश की बागडोर संभालती हैं। और दूसरा क्षेत्र मीडिया। मीडिया की जिम्मेदारी आप सब जानते ही हैं कि हम ब्रिज बनते हैं पब्लिक और प्रशासन के बीच। मगर आज ये पहल शिक्षा और मीडिया दोनों मिलकर अगर कुछ करना चाहेंगे तो इस समाज में हम बहुत बड़ा बदलाव ला पाएंगे। 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में बदला है। हम बड़े हैं, हमारी ज़िंदगी के बदलाव हम बहुत आसानी से फेस कर लेते हैं, उसके साथ तैयार होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मगर जब बच्चों की बात आती है तो ये बदलाव बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। और यही वजह है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं ऐसे पहलू पर बात करने के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद इस बात को नहीं इतना सीरियसली लेते हैं, कहीं टीचर्स में वो बात का कहीं एक अवेयरनेस की भी कमी होती है, जहाँ उस बात को तवज्जो नहीं दिया जाता है। और इसी बात को लेकर वीएनएम ने ये पहल की है। हमारे साथ आप सब जानते ही हैं, श्रुति भार्गवा मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम वीएनएम किड्स चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं कि हम जब इकट्ठा होकर बात करें तो शायद हम ज़्यादा और जल्दी कोई बदलाव ला सकते हैं। बच्चों के भविष्य आप सबके हाथ में है। जब घर से बच्चा निकलता है तो स्कूल उसकी दूसरी दुनिया होती है, और वो दूसरी दुनिया जो उसे सिखाती है, वहीं से वो अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होकर निकलता है। और आप सब इतने ज़िम्मेदार शिक्षक हैं और उस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना के बाद जो चैलेंजेस आप लोगों के सामने आए थे वो निभाए हैं आपने, मगर अब एक और बड़ा चैलेंज आपके सामने है। हम ऑफलाइन स्कूल में आ तो गए हैं, मगर 2 साल के बाद बच्चे इस बात को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है। पेरेंट्स के लिए भी है, मगर टीचर्स के लिए ज़्यादा है। तो वीएनएम की इस पहल में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे। श्रुति मैम, आरती हमारे साथ हैं, और वीएनएम बीइंग ए न्यूज़ चैनल एक छोटी सी पहल, छोटी सी कोशिश कर रहा है कि हम ब्रिज बने, एक ज़रिया बने, बहुत सारे पहलुओं को उजागर करने के लिए। बच्चों को हमें जिस तरह नर्चर करना है, उसमें आज जो होने वाली हैं बातें वो कहीं ना कहीं हम सबको काम आएगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखेंगे।
VNM की शुरुआत और फिर VNM किड्स चैनल की शुरुआत, मैं आपको बता दूं कि VNM किड्स चैनल, जहां तक हमें पता है, ये भारत का पहला ऐसा चैनल है, किड्स चैनल, जो YouTube पर खैर बना हुआ है, YouTube के ज़रिए हम आप तक पहुंच रहे हैं, जहां शिक्षा क्षेत्र के लिए बात होती है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बात होती है। ये एक लौती चैनल है VNM किड्स चैनल। तो एक प्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। VNM टीवी गुजरात का पहला हिंदी न्यूज़ चैनल, जो पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से खबरों के साथ साथ हमेशा जनता के सरोकार वाले मुद्दों को उठाता आया है, जो कि सीधे ताल्लुक रखते हैं लोगों से, जिनका असर सबकी जिंदगी पर होता है। नमस्ते गायत्री दीदी। नमस्ते पिंकी। हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे अपने बच्चों के चैनल, यानी कि VNM TV किड्स। VNM TV किड्स का ये लोगो लॉन्च कर रही है पिंकी। आज हमने बच्चों के लिए चैनल लॉन्च करने का सोचा। ये चैनल जो है वो बड़ौदा के बच्चों के लिए रहेगा, और जो एज ग्रुप हम टारगेट कर रहे हैं वो 3 साल से 13 साल तक के बच्चे हैं। और हर उस बच्चे को जिसमें कुछ टैलेंट है उसे ये स्टेज और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे। हाउ टू इंट्रोड्यूस राइटिंग इन चिल्ड्रन। बच्चे बिकॉज इंटेलिजेंट हैं, केपेबल हैं, तो आइडियली स्पीकिंग दोनों अल्फाबेट्स हमें इकट्ठे इंट्रोड्यूस कराने हैं। अच्छा। हम इकट्ठा इंट्रोड्यूस करें तो बच्चे के लिए याद रखने के लिए, एसोसिएशन के लिए बहुत इजी रह जाए। रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन। किसी कारणवश ये अपने एजमेट्स या जो इनके क्लासमेट्स हैं उनकी तरह रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ या टास्क दी जाती हैं वो ये नहीं कर पाते। जनरली या यूजुअली ये बच्चे हमारे क्लासरूम्स में ही होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। अलग अलग 6 क्षेत्र है जी। विकास के। ये क्षेत्र है बौद्धिक विकास, भाषाकीय विकास, सामाजिक विकास जी, भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास और रचनात्मक या सर्जनात्मक विकास। ये 6 विकास है जी। ये जब 6 विकास को हम इकट्ठा देखते हैं उसको हम समग्र विकास कहते हैं। What is the right age to introduce writing in early years? राइटिंग में इन्वॉल्व है बच्चे के फाइनर मोटर कोऑर्डिनेशन, जो फिंगर्स मूव होती है, फिंगर क्रेयॉन या पेंसिल या चॉक पकड़ सकती है, तो ये मूवमेंट है। बच्चे की आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, तो जैसे हाथ मूव करता है क्या बच्चे की नज़र भी उस तरफ मूव करती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राइटिंग के लिए। What is the importance of books? और खाली रीडिंग राइटिंग के लिए नहीं, भाषा के लिए, क्योंकि वोकैबुलरी, शब्द भंडोल बढ़ाती है, नए नए शब्द बच्चा सीखता है, वाक्य रचना, पंक्चुएशन मार्क्स, कितना एक्सपोजर मिलता है बच्चों को ये सब करके। बच्चे विल गेट अट्रैक्टेड टू द पिक्चर्स, टू द बुक्स, तो वो जो आया हाथ में वो उठाते हैं जी। हाँ, और पेरेंट्स है, दे विल लुक फॉरवर्ड। देयर इज अ आई से के 2 ग्रुप्स ऑफ पेरेंट्स। एक जो इन्फॉर्म्ड होते हैं एकदम, जिन्हें पता है कि अभी मेरा बेटा पढ़ाई शुरू कर रहा है या रीडिंग शुरू कर रहा है, तो मैं सिंगल वर्ड, छोटे सेंटेंस, बड़ा पिक्चर, ऐसी किताब लूंगी जी। कुछ पेरेंट्स है कि जो स्कूल में थीम्स चल रही है, से फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी हेल्पर्स चल रहा है, तो दे विल कम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बुक कि उससे रिलेटेड बुक लीजिए। बच्चों में दांतों को लेकर जब तकलीफ होती है तो उनके एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जिन्हें पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कहा जाता है। साइकोलॉजी समझना, उनका बिहेवियर को समझना और उनकी बनावट और ग्रोथ को सीमित रख के उनको ट्रीटमेंट देना, ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है। प्रारंभिक वर्षों में क्रिएटिव डेवलपमेंट की क्या भूमिका है और ये क्यों जरूरी है? क्रिएटिविटी मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन। बच्चों को दिखाते हैं हम आज ऐसा चित्र बनाएंगे जी, तो सब वैसा ही चित्र बनाएंगे। अगर हमको इनोवेटिव एडल्ट्स
बनाने हैं, जी। हमको एक्सपर्ट्स बनाना है सब फील्ड में, तो वो अब उन्होंने जैसा सीखा हो वैसा ही करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा। बच्चों का विकास कितना ज़रूरी है खिलौनों के साथ? बच्चों को सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आनंद मिलना चाहिए। अगर आनंद उनको जिसमें से भी मिलता है तो उनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए टॉयज़ बहुत ही यूज़फुल है। क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में? यू नो, यू शुड लेट योर चाइल्ड कि हाँ चलो ये भी आप ट्राई करो बेटा, ये भी ट्राई करो, पर फिर आपको थोड़ा गेज करना चाहिए कि मेरे बच्चे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। आर्ट एक ऐसा चीज़ है कि छोटे बच्चों में मज़ा ही आता है, पर जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे थोड़ा बड़ा बच्चा होता है उसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होता रहता है। सो दैट टाइम वी विल हैव टू गेज कि मेरे बच्चे को पसंद है या नहीं है। VNM TV किड्स के ज़रिए ही आज हम फिर जरिया बने हैं। श्रुति मैम और आरती के हवाले ये पहल अब मैं करती हूँ और आप अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं इस सोच के साथ कि समाज में कुछ नया करने की सोच के साथ। आप सब जब एक शिक्षक की भूमिका में घर से निकले थे, आज फिर कुछ नई सोच के साथ यहाँ से हम घर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी आरती, प्लीज़। मैं सबसे पहले VNM TV को थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहकर इतना कुछ कर पाऊँगी। सो थैंक यू नफीस खान सर, गायत्री जी, थैंक यू सो मच। मैं उनके सामने अपने शोज़ में सिर्फ बच्चों के सामने जो पागलपन करती थी, उसमें उन्होंने सिर्फ वो सब चीज़ें देखी और मुझे कहा कि आइए और करिए। सो आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये सारे टॉपिक्स जो आपने देखे, ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है। जितने भी विषय हमने लिए हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये इतने सटीक विषय कहाँ से लाते हैं, मतलब आपके जितने भी विषय हैं हम उससे रिलेट कर सकते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं खुद एज एन एजुकेटर उसे फील करती हूँ। जब मेरे पास बच्चे आते हैं, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, तो ये सारे कंसर्न्स मुझे सुनने को मिलते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर, मेरी ड्यूटी बन रही है कि अगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं ये इन्फॉर्मेशन उन सभी तक लेके जाऊं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। VNM TV ने पंख दिए मेरी सोच को और मुझे हमेशा इनकरेज किया कि आप जो करना चाहें करें। एंड आई एम श्योर आप जो भी यहाँ बैठे हैं और जो VNM TV किड्स को फॉलो करते हैं, उन्हें ज़रूर ये सारे वीडियोस देख के हमेशा अच्छा लगता होगा। हम ट्राई करते हैं हमारा बेस्ट कि हम छोटे वीडियोस क्रिएट करें ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें जो आप अपने बच्चों के साथ रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकें, घर पर भी और स्कूल में भी। So thank you so much again to VNM TV and thank you everybody for being here. I would like to invite our guest, Dr. Shruti Bhargava. Shruti ma'am worked as an associate professor at Department of HDFS, Faculty of Family and Community Sciences for 15 years and is currently involved in Early Intervention and Stimulation Center for Children with Special Needs. और इस सेंटर का नाम है सहर एक नई उड़ान। श्रुति मैम एक्सपर्टीज़ रखते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर में। शी वर्क्स विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स who require assessment and need-based programs for developmental, mental, emotional and physical problems. She has been actively working towards the inclusion of these children in normal schools. She is also certified to assess children with special needs. She has been actively engaged in this work for past 25 years. Shruti ma'am, we are really thankful to you आज आपका इतना कीमती समय हम सबको देने के लिए। अब कोविड के बाद जिस तरह के चैलेंजेस हम देख रहे हैं वो और भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो हमारी ये डिफ़िकल्ट जर्नी को थोड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी हेल्पफुल श्रुति मैम बनाने वाले हैं। तो श्रुति मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। It's my pleasure to see so many familiar faces. The past 2 years
Okay, a big challenge for everyone. All our lives have been in a way controlled, regulated, manipulated. We can keep adding the adjectives by the coronavirus pandemic. And we will all agree that in a way it has really changed the way we are living our lives today. So there was this added anxiety about also the pandemic, so to say, right? So basically the past 2 years have been really, really challenging for all of us. As educators, now you must be feeling the stress of it, the reaction of all of this. So would you people like to share what is going on these days within your classrooms with the children that you are now having in school after this gap of 2 years now that schools have resumed? Few things I would like to share, being a teacher and a parent also. Kids are becoming over exhausted. Though the school time is, we have, tweaked a little bit as per their need. They have become exhausted. They have become more anxious about their health. बार-बार washroom जाना, hand wash करना. Then speaking to restricted interactions now, उनको जो freedom मिला है, they are more into someone should listen me and someone should listen to me only, not the whole class. And they are very much into outdoor play. It's like बंद बक्से में जो बंद थे और अचानक से बाहर आ गए हैं. So that there are a lot of things are coming up and it's really difficult for parent also and teacher also to handle all these things. पहले जो हमने ऑब्जर्व किया है, कुछ दिन पहले ही अभी स्कूल खुले हैं. नॉर्मली एवरी ईयर क्या होता था, बच्चे बहुत हंसते खेलते अंदर एंट्री मारते थे एंड हर क्लास के, चाहे वो नर्सरी हो, जूनियर केजी हो, सीनियर केजी हो. इस बार ये देखने में आया है नर्सरी तो रो ही रहे हैं, इवन सीनियर केजी, एलकेजी दोनों क्लास के बच्चे काफ़ी हद तक रो रहे हैं. और जो एडजस्टमेंट का टाइम लगा टीचर्स को, बहुत दिन लग गए, अब जाके वो सेट हुए हैं. बाद में अगली बात ये आई कि कम्युनिकेशन बहुत मात्रा में देखा गया कि दे आर नॉट एबल टू टॉक नाइसली, सेंटेंसेस पूरा नहीं करना चाह रहे हैं. वो एक बात थी. दूसरी बात जो ऑब्जर्व की गई है कि लिखना ही नहीं चाह रहे हैं. टीचर्स आर स्ट्रगलिंग विद दैट. इवन पेरेंट्स का भी ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत बच्चों को बहुत इतने नाजों से पाला है वो 2 साल रह के कि वो टीचर्स है ना, उन्हें थोड़ी जल्लाद लगने लग गई है. अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि कुछ लिख लो, थोड़ा खेल लो धूप में जाके, दे आर लाइक, पेरेंट्स आर लाइक नहीं मैम खिलाओ मत उसे, है ना वो बीमार हो जाएगा. मैम उसे धूप में मत खड़ा करो, उसे लू लग जाएगी. पेरेंट्स भी है ना ओवर प्रोटेक्टिव बन गए हैं. बच्चे कुछ ज़्यादा हद तक पैम्परिंग कुछ ज़्यादा हो गई है घर में. सो बच्चे वो जो एडजस्टमेंट के जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है टीचर्स को उनको बाहर निकालने में अपने शेल से. तीसरा ये ऑब्जर्व किया, खाना नहीं चाह रहे हैं पेरेंट्स ने. अगेन मुझे लग रहा है कि अच्छा ये नहीं खाना है तो तुम ये खा लो, ये नहीं है तो मैं ये बना देती हूँ, या टीवी चालू कर देती हूँ, या मोबाइल चालू कर देती हूँ. उनकी आदतें उस तरह की हो गई हैं कि और इंडिपेंडेंस नहीं रही है बिल्कुल. फंक्शनिंग इफेक्ट हुआ जी है बहुत. टीचर्स बताती हैं, हर दिन बातें होती रहती हैं कि मैम वो खाना नहीं चाह रहा. इवन यूकेजी का बच्चा, एलकेजी का बच्चा, कुछ दाल चावल है तो स्पून से उसे प्रॉपरली खाना नहीं आ रहा है, वो यूं ही करके खा रहा है स्पून से, जो नॉर्मली हम नर्सरी से शुरू कर देते हैं. इवन 4 साल का बच्चे को थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है कि टीचर्स को उनको सिखाना पड़ रहा है कि ये स्पून से खाओ, ये खाओ, मुंह पोंछो. बेसिक उस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करने में आई हैं. Social interaction definitely is another area which we have been again seeing that किस तरह से खेलना है, ग्रुप में वाइंडिंग अप करना है, क्लासेस में टॉयज रखना नहीं है अच्छे से. These are some of the things which we have been observing. Social skills development बिल्कुल नहीं हुआ है. So child is not able to see in our eyes and speak. When we are talking to a child, he looks here and there and then he replies. Another thing is he is not at all ready to share his own things, toys with other children. He wants that whatever I have got, it is all mine. I don't want to share with anyone. So social development is the major thing which I'm feeling is lacking in children. One thing, the positive thing, the communication skills, yes, up to some extent for with few kids it was lagging, but since parents have come into the role, like मतलब अभी
पेरेंट्स को पता है कि क्या मेरे बच्चे स्कूल में कर रहे थे. दे नो द करिकुलम प्रेटी वेल rather than मतलब what teacher was teaching in the class exactly and then how to meet the expectations of the teachers or parents. चलो अभी ये बच्चे कर रहे, चलो हम भी कर लेते हैं. चलो ये बच्चे मतलब they have, it's not the student competition going on there, it's parents competition going on there. And then yet at the same time the negative part, I should not say that it as a negative point. I will take it as a flaw which I should say. Yes, I do agree. Kids have become so sensitive that the moment they have come to school, within this I think 10 days, more than 50% of the kids were falling sick. Really, this was happening in the school. Matlab half of the students were on leave. Loo आ गया. It's like again, COVID है कि क्या है? Everyone was clueless. But exactly, no doubt, we are telling to the parents that it's not COVID. But still, parents and then students were also so scared. अरे बुखार हो गया. And then it's because of this heat waves and all, it's rising like anything. Like it's both the things are there nowadays. And yeah, I do agree with this, all the things. And I request personally, matlab those who are watching, parents, please encourage your kids that yes, they are into the safe hands. Yes, maybe they are not with the parents. Definitely they are not with the parents. But teachers are almost equal to that. In fact, we are much more caring than mummy. सीधा फटाक से एक मार देती थी अगर बच्चे ने नहीं लिखा. But teachers are not like that. Now they are coming like, ma'am, अगर ये मैं यहाँ पे होती तो I would have given that. But like we never gave that. Though we have 30 students, they are managing only one student. I said that is the why teachers are here. It's all about only organization skills that I suppose is a big problem. They are still taking time to get to know their own books, their things, because at home during the online classes, mummy was always besides them and they knew. Mummy would tell them, okay, you have to take this book and you have to write and you have to say these lines. Yes, when they came back to us, that was one thing that they realized, the children realized that we are now on our own and we have to do all our work by ourselves. Later, they had adjusted well and they have been really happy coming to school. They don't want to go back. Anxiety levels have gone down and parents have been really cooperative with us. No issues with them at all. So that was a really good thing that happened because of the offline classes. उनका physical development. Like जब बाहर लेके जा रहे हैं बच्चों को तो उनमें वो जो डर है, इवन वो स्टेप्स उतर रहे हैं तो वो होल्ड करके उतर रहे हैं. अगर उन्हें जंप करना है तो उन्हें डर लग रहा है मैं गिर जाऊंगा. अगर चढ़ना है तो दैट शोज़ के ये जो अपॉर्चुनिटी है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, वो बिल्कुल भी ये 2 साल में उनको नहीं मिली है. तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में अगर डेवलप करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आउटडोर फ्री प्ले, तो वो जाके उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा और इन अ वे जो क्लास की एक्टिविटीज़ है उनमें ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी. सेकेंड, वो जो लंच की बात है, शेयरिंग है, टर्न टेकिंग है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है. बट एज ए टीचर, लाइक वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ. वी हैव टू गिव टाइम टू द चिल्ड्रन. ओके, नाउ ये बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है. मेरे लाइक आई जस्ट गिव एग्जांपल कि जैसे ही लंच आता था, लंच आने के पहले जैसे टाइम होता था तो थोड़ी दिन के बाद उनको समझ में आ रहा है कि अब लंच टाइम है. मॉर्निंग से दिस 2 kids वर इनटू स्ट्रेस. मैडम आज क्या मिलेगा, आज क्या खाना है, बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट. वो टेस्ट ही उनका डेवलप नहीं होता है. तो एज अ टीचर वी सेड તમે ના ખાવ હોય તો નથી ખાવાનું, કોઈ જ વાંધો નથી. तो वी हैव टू मीन्स फील देम कंफर्ट जोन में लाना है उनको पहले, एंड देन धीरे धीरे उनके साथ जो भी है, खाना है, लाइक शेयरिंग है, टर्न टेकिंग है, वो सब टाइम लगेगा. सो एज अ टीचर आई थिंक वी नीड टू हैव पेशेंस एंड 2 months, 3 months, and again it is different for all the children. Okay, you can't treat each and every child in a same way. So I think positive as well as negative, both the things are associated. As teacher, I observe that during 2 years session, there is online session. So 1-to-1 attention all the kids are getting from the mothers or the fathers, right? Right now in the physical school, they are expecting that 1-to-1 attention from us. It is very much difficult when we are working in the large group students. There have been a lot of changes in the way children have really got oriented to studying. For some of the very little ones, in fact, the first exposure to school was the screen.
So there was this adult from somewhere giving instruction to do some task, and there was a mummy or a papa sitting right there. In many cases, the mothers and fathers have, I think, studied much more than the children, because children were doing something else. या कुछ रह गया incomplete, तो वो मम्मी इधर उधर से सब पूरा कर देंगी. So as you all have shared, because of the circumstances, and there is no one to blame for this, because of the way things were, that has brought about a lot of changes in what the baggage that the children are now carrying from the home to the school or the classroom situation. In India, there are this many million of children in the age range of 0 to 6 years of age. Okay, so 13% of our population falls into this age. And as we all know, if we recall our theory, this is the most crucial age from the point of view of long-term functioning of an individual. The foundation lies here. So in a way, we are the ones who have the most serious business of taking care of the children. ऐसे तो बोलते हैं ना preschool है, but that's, I think, the most crucial stage. If we do our jobs well, I think these kids are not going to have any issue lifelong. And very important, what experiences we provide as educators, parents provide in the home, is what is going to make the most difference to the child or to the type of the adult the child will become in the future. So early experience is most important. And because in the last 2 years they've missed out on some of the experiences, there are issues now that are coming to the forefront, and we all need to be dealing with those to make it easier for the children. There is a central cell, the axon, and there are all these branches, the dendrites going, right? And all of these, they start connecting with each other. So it's very interesting with the brain. The more experience you provide to the child, the stronger are the connections, the denser are the dendrites. Okay, so what does that mean? That means if the brain as an organ is stronger, there are more connections, there are more interactions, the better is going to be the growth and development of that particular individual, right? And we all know that different parts of the brain are controlling different parts of our body function. Okay, so एक पार्ट ब्रेन का फिजिकल मोटर हैंडल करता है, एक इमोशंस हैंडल करता है, एक लैंग्वेज. सो विच एवर पार्ट गेट्स स्टिम्युलेटेड, या जिस भी तरह के हम एक्सपीरियंसेस बच्चे को देते हैं, ओके, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बिकम स्ट्रॉन्गर because there are more experiences. Overall development, okay, another standard statement. So holistic development, overall development वो तब होगा जब सब areas में, सब areas और सब domains में we will at the same time give stimulation. We cannot go one by one. हम ये नहीं कर सकते कि पहले हम physical देख लेंगे फिर language देख लेंगे, all together, right? So all the connections that get experiences will be activated, others will not. And in fact, with the brain, the areas that don't get experiences, okay, the areas, the cells will die off. And we all know that with the brain, these cells do not regenerate. New cells नहीं उगेंगे. So in a way, that means हम experience नहीं देंगे. So we are in a way getting one part of the brain to die out, absolutely. When we talk about stimulation, we have to remember it has to be the right type and the right amount. Overstimulation नहीं करनी है. अंडर तो करनी ही नहीं है. ये जो हम एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बोले ना कि मम्मी ने सब कर दिया, पापा ने, वो ओवरली इंडल्ज हो गए हैं. सो दे हैव नॉट पिक्ड अप द स्किल्स दैट दे शुड हैव पिक्ड अप. सो दैट गोज फॉर एवरीथिंग. हमने ओवर स्टिम्युलेट नहीं करना है और अंडर तो करना ही नहीं है. सो वी हैव टू हैव अ बैलेंस इन द टाइप एंड द अमाउंट ऑफ स्टिम्युलेशन. ओके, and if we are stimulating the brain properly, if we are providing proper appropriate experiences to the child, then in that case what is going to happen? That means कि we all know कि हम जब born होते हैं हम एक potential के साथ born होते हैं, है ना? हर एक person का potential अलग अलग होता है. So अगर हम right experiences दे रहे हैं तो we will let the child reach the highest level of his or her potential. So again, very important that we provide that experience and stimulation. So just to give you a pictorial idea, this is how it is. At birth, this is how our brain is, okay? Little cells here and there. If you are rightly providing the experiences, see how it grows in density, okay? So over the years, that's 15 months, that's 2 to 3 years, so much of connection takes place, right? If you are stimulating the brain, and we are just talking about a 2 to 3 year old child, okay? The picture over there shows the brain of
two children 3 years of age, one which is a normally developing brain, the other one is belonging to a child who's been neglected. So what do you see as the difference? Even the size differs. See, the size, one is like grown properly, the other one, even in size, it will not grow. That means if we are not taking care of experiences, we are in a way even restricting the physical growth of the brain. Okay, and all those dark spots over there, it's not showing very clearly, but those are areas that have got neglected and the cells have just died out, right? So the message is that appropriate inputs need to be provided in early years, okay? And there has to be a synergy in different aspects of the children's development. That means we give inputs into all areas as a whole package. We don't go one after the other, after the other, after the other. So it has to be connected and all together, right?